नमस्कार, मैं संतोष कुमार सोशल अवेयरनेस बाय नुक्कड़ चैनल के माध्यम से ज्योतिबा फूले जी का जीवन परिचय लेकर आया हूं तथा आपको उनके जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां देता हूं कि अब अपने समाज के लोग अपने उद्धारक देवता की खोज में निकल पड़े हैं। साथियों, आज महात्मा ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले का जन्मदिन है, यानी कि 11 अप्रैल। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिराव फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। इन्होंने महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले का मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा। अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ज्योतिराव फूले जी ने कन्याओं के लिए भारत देश में पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों के तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827-28 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। इनके 1 वर्ष की अवस्था में ही माता का स्वर्गवास हो गया। इनके बाद इनका पालन पोषण के लिए सगुड़ाबाई नामक एक दाई को लगाया गया। इन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। इनका परिवार कई पीढ़ियों से सतारा में आकर बसा था। यहाँ आकर उन्होंने फूलों का काम शुरू किया और उससे गजरा, माला इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। इसलिए ये फूले के नाम से भी जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी की प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में हुई, परंतु बाद में जाति भेद के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह सन 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फूले से हुआ। बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और दलितों को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दोनों पति पत्नी साथ मिलकर कार्य किए। ज्योतिबा फूले ने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से कुछ करने के उद्देश्य से इन्होंने 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के उद्देश्य क्षेत्र में यह पहला कदम था, परंतु इसके बाद और समस्या आई कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने रात दिन एक करके यह कार्य स्वयं किया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस काबिल बनाया। उनके इस कार्य से कुछ उच्च वर्ग के प्रतिसत्तात्मक विचारधारावादियों ने उनके कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, परंतु ज्योतिबा नहीं रुके तो उनके पिता पर दबाव डालकर उन्हें पत्नी सहित घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनके कार्य और जीवन में बाधा जरूर आई, परंतु शीघ्र ही वे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो गए।
इन्होंने दलितों और मुस्लिमों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने की मुखालत की। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इन्होंने समाज के जाति पर आधारित विभाजन का सदैव विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। ज्योतिबा फूले जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें गुलामगिरी 1873, छत्रपति शिवाजी, अछूतों के कैफियत, किसानों का कोड़ा, तृतीय रत्न, राजा भोसला का पखड़ा इत्यादि प्रसिद्ध है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद सामाजिक कार्यों की सराहना देश भर में होने लगी। इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में 11 मई 1888 ईस्वी में विट्ठल अवकृष्ण जी बंडेकर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान किया, महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में पूरे महाराष्ट्र में हो गई। सोशल अवेयरनेस बाय नुक्कड़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रोत्साहन के लिए कमेंट अवश्य करें। सोशल अवेयरनेस बाय नुक्कड़। थैंक्स यू फॉर वाचिंग।